तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, चर क्या होता है किसी को पता है क्या? नहीं पता है। चलिए, तो सबसे पहले मान लो कि एक नंबर दिया हुआ है इस तरह से 2x + 7 डिवाइड बाय 5। ठीक है, एक इस तरह से ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये जो अभी यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। हिंदी में इसी को क्या कहेंगे? समीकरण। अब इस तरह का लिखा हुआ आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न रहता है उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इसमें आप क्या क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक 2 है, एक x है, एक 7 है, एक 5 है। ये जो x है इसी को कहते हैं जी, वेरिएबल या चर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे हम लोग। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल या चर। ठीक है, अब एक चीज, एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है कि उसका पावर क्या होना चाहिए? घात बराबर 1 होना चाहिए, उसको रैखिक कहते हैं। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, ये जो वेरिएबल है, ये जो चर है, इसका पावर क्या है? हम लोग को पता है ना कि कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ रहता है उसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। बाकी हम लोग स्क्वायर को ऐसे डिनोट करते हैं, क्यूब को ऐसे डिनोट करते हैं, 4 को ऐसे डिनोट करते हैं, पता है ना। बट x का पावर 1 रहता है तो क्या उसको डिनोट करते हैं? समझ में आ गया? ये इनविजिबल रहता है, मतलब उसको दिखाते नहीं है, बट वो रहता है। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये बात क्लियर हुआ कि चर क्या होता है, समीकरण क्या होता है, रैखिक क्या होता है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक है। अगर हम यहाँ पे चाहते तो इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते थे, 2x 4y + 7 = 0। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो x भी एक वेरिएबल है, मतलब कि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, मतलब टोटल दो चर है, तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? एक चर। अब एक चीज यहां पे नोटिस करो कि वेरिएबल में क्या क्या हो सकता है। चर में x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। ये तो समझ में आ गया। वेरिएबल के अलावा यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं सर? इसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब अचर, जो बदले ना। ठीक है, अगर इस वाले इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखें, px बराबर, चलो एक नया इक्वेशन बनाते हैं, px बराबर 3x + 5। यहां पे आप देखोगे कि 3 और 5 जो है अचर है, बट x जो है चर है। अगर आप, अच्छा कैसे चर है सर? क्योंकि यहाँ पे x का मान हम लोग 1 भी रख ले सकते हैं, x का मान 2 भी रख सकते हैं, x का मान 3 भी रख सकते हैं, सो ऑन। x का जो भी मान रखोगे, x के मान के हिसाब से इसका वैल्यू फॉर्म होगा, मतलब इसका मान आएगा। x का मान 1 रख दोगे तो यहां से ध्यान दोगे तो 3 × 1 + 5 होगा कि नहीं? 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। x का मान अगर आप 2 रख देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता? 3 × 2, क्योंकि x की जगह पे 2 रख देंगे। 3 और x तो मल्टीप्लाई है ना एक दूसरे के साथ। अब प्लस में क्या है? 5, तो 6 + 5 11। ठीक है, फिर उसी तरह से x का मान 3 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 14। समझ में आ गया? मतलब इस तरह से आपको ये बस समझ में आ रहा है ना कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर का मतलब होता है वेरिएबल्स जो बदलता रहे समय के साथ, उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकें। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये कुछ है नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। फिलहाल समझना क्या था हम लोगों को कि लीनियर मतलब रैखिक क्या होता है। तो रैखिक का मतलब समझ में आ गया, जिसका पावर 1 हो, घात 1। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, चर समझ में आ गया कि क्या होता है? जो बदलता रहे, एक्स वाई जेड। कहीं पे भी इस तरह के इक्वेशन में कहीं पे भी एक्स वाई जेड दिख जाए तुमको, क्या बोलोगे कि वो क्या है? चर है, वेरिएबल्स है। कांस्टेंट समझ में आ गया, कोई भी नंबर 2 7 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? ये जो एक फॉर्मेट है जिसमें चर और कांस्टेंट का मतलब कि पूरा
ऐड वेड करके जो एक फॉर्मेट बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ये समझ में आ गया। चलिए इसको उधारिए। चलो, तो हम लोग को क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन को? हम लोग मान लेंगे, माना कि दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, या ब्लू ले लें? ब्लू ही ले लेते हैं क्या? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक संख्या में 5 गुना करने पे 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। हम लोग को अगर ये पता चल जाए कि वो संख्या क्या है तो हम लोग इक्वेशन बना देंगे, समीकरण बना देंगे। देखो, मान लो उस संख्या को, माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्न अनुसार, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोला, अब संख्या को तो x मान लिए। अब ध्यान से समझना, एक संख्या के 5 गुने से, मतलब इस संख्या के 5 गुने से, 5 गुने में कितना जोड़ रहे हैं? 10 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। 5x प्लस 10 बराबर 30। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? यही है हम लोगों का क्या, इक्वेशन या समीकरण। समझ में आया? यही इक्वेशन ही बनाना था। नहीं नहीं, मान नहीं निकालना था, हम लोग को बोल रहा था इक्वेशन बनाना है। उसी तरह से इसको भी बना लेंगे। चलो साथ में बनाते हैं, ठीक है। चलो, किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें तो 12 मिलता है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ? मान लेंगे, माना कि एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं ना, एक्स मान लेते हैं एक्स। अब हम लोग को क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ये क्या बोला है बताओ? हम लोग को ये बोला किसी संख्या में से 2 घटाकर, मतलब कि ये जो संख्या है इसमें से कितना घटाओगे? 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें, मतलब अब इस संख्या में क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? 12। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर, तो 4x डिस्ट्रीब्यूटिव लो, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 दूनी 8 बराबर 12। ये हम लोग का आ जाएगा 4x माइनस 8 बराबर 12। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समीकरण। समझ में आया? अगर नहीं आया तो बोलो, फिर से समझा देंगे। आ गया ना? ठीक है, उतार लो इसको। अच्छा ठीक है, चलो देखो यहां पे देखो क्या बोला है। किसी संख्या का 4 गुना 40 है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? माना कि संख्या बराबर x। अब बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उस संख्या का 4 गुना 40 है। 4x इज इक्वल टू 40। यही है हम लोगों का क्या इक्वेशन। अब यहां पे क्या बोला है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर x। क्या बोला? किसी संख्या का 2 गुना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला कोई संख्या है उसका 2 गुना उस संख्या के 5 गुने, उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10x माइनस 20 बराबर 0। ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए उतार लीजिए, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में सीखते हैं।